नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अक्षर एजुकेशन सेंटर में। हम क्लास 9th की बात आज करने वाले हैं और क्लास 9th में जो साइंस का पोर्शन मैं कंटिन्यूसली आपको समझा रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में आपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब उनके आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं वो हम करेंगे। तो अच्छे से समझिए और ध्यान से देखिएगा ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको जितने मैं क्वेश्चन समझाता हूँ सारे समझ में आए प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक बस जो है वो मूव होना स्टार्ट होती है और मूव जब होती है तो उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस रहना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस रहना, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, एनीथिंग। यूनिफॉर्म मतलब एक सा बना रहना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका a = 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब कितने टाइम तक वो यूनिफॉर्म रहता है तो ये दिखा हुआ है भाई 2 मिनट्स तक। 2 मिनट्स तक वो जो टाइम है वो 2 मिनट्स तक जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है। देन उसके बाद चेंज हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है और हम इसके बारे में जानकर करेंगे भी क्या। हमें केवल जो पता होना चाहिए वो हमने देख लिया कि भाई 2 मिनट्स के अंडर जो एक्सेलरेशन है वो इतना है। अब फाइंड क्या करना है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करने को बोली हैं। पहला है द स्पीड एक्वायर्ड एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने गेन करी होगी 2 मिनट्स के अंदर, एंड देन कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है 2 मिनट्स खत्म होने के बाद। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट तक स्पीड में है, 2 मिनट तक वो जो है मूव हो रहा है, ठीक है। अब 2 मिनट मूव होने के बीच उसका एक्सेलरेशन ये बना हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो भाई उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, या हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने इन 2 मिनटों में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो चले स्टार्ट करें। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो हमें ए तो पता है, हमें टी भी पता है, हमें वी और एस फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू नहीं मालूम, और यदि यू नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हमें जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। हालांकि उसको अपन शॉर्ट आउट करते हैं। पहले हम यहाँ पर तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो v = u + at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन s = ut + ½ at², ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, एंड द थर्ड वन इज v² - u² = 2as, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन है। अब इन तीनों में से ही किसी हमें एक इक्वेशन को यूज़ करना होगा। तो आप देखें a और t हमें कन्फर्मली पता है और हमें v और s फाइंड करना है। तो आप देखें, मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो v तो आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपको a और t के साथ साथ u भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे s आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको u, a और t की वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखें v आप फाइंड कर सकते हो, बट u, a और s पता होना चाहिए। मतलब अभी भी तीनों में से कोई एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं है जो कि हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये हम सबको पता है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तब क्या होगी जब एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो एक इनिशियल स्टेज में है जब वो चलने वाला है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ भाई, मैं चलने वाला हूँ, है ना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला हूँ, लेकिन मेरी इनिशियल स्टेज क्या है, मैंने मूवमेंट तो की नहीं, मतलब मैं प्रिपेयर हूँ। तो कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पर होती है 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानकर चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u = 0 मीटर पर
सेकेंड है, ये हम सॉल्व में आ चुके हैं। हमें ए भी पता है 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। हमें टी मतलब टाइम भी पता है भाई 2 मिनट्स है। लेकिन टाइम को मिनट्स में नहीं लेना है, टाइम को सेकेंड्स में लेना है। तो ये हो जाता है 2 × 60 एंड इट इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब टाइम है कुल 120 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन, और यू आपको पता ही है। अब अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये गिवन चीज़ें हैं और यहाँ पर हम अब यहाँ पर इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो देखिए कौन सा इक्वेशन लग रहा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, v फाइंड करना है। तो मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपली, v इज इक्वल्स टू यू 0, a 0.1 एंड t इज 120। अब मैथमेटिकली आपको अच्छे से मालूम है 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। आप 1 को 120 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा तो 120 ही, बट क्योंकि डेसिमल है 1 प्लेस के पहले, तो ये हो जाएगा 12.0, या तो हम इसको ले सकते हैं v इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो होगी भाई 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट ये डिस्टेंस कितनी कवर की है ऑब्जेक्ट ने, तो हम डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, अब यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, s इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन। हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि वहाँ सीधे सीधे s की वैल्यू मिलेगी हमें। तो देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, s u इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 120, हाफ a इज इक्वल्स टू 0.1, t इज इक्वल्स टू 120 एंड देन इट्स होल स्क्वायर। वैल्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और जो वहाँ पर साइन चल रहे हैं वो भी। चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया भाई 0, यहाँ देखिए 1/2, 0.1 है, 120 का स्क्वायर करना है। आपको मालूम है 12 का स्क्वायर होता है 144 और सिंगल जीरो है, इसको आप डबल जीरो लिख दीजिए, मतलब इतना आ गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, अरे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 जीरो हमने ऐसे लगा दिए यहाँ पर। फिर देखिए अब 0.1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने 0 को छोड़ दिया है क्योंकि वो कोई काम का नहीं है अपने। तो देखिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा यहाँ पर हुआ था बिल्कुल सेम वहाँ पर होगा। 7 2 0.0 मतलब 720 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर्स में ही होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना है, वो 2 मिनट के बाद इतना वेलोसिटी जो है गेन कर लेता है और इतनी डिस्टेंस भी कवर कर लेता है। तो ये तो था आज का पहला क्वेश्चन और ये है 109 पेज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें 2 चीज़ें पूछी हुई थी जो कि हमने फाइंड की हैं। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जस्ट इसके बाद का है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपको एक टाइप के ही मिलेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है। कहीं वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कहीं एक्सेलरेशन, तो कहीं टाइम, तो कहीं डिस्टेंस, तो है ना। यहाँ पर पैनिक नहीं करना है हमें, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर हमें समझ में आता है तो, इसलिए हम उसको समझने में ध्यान दे रहे हैं। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल हो रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। अब ये इसकी इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी है, क्या है हमें नहीं मालूम। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है,
and brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मतलब एक ट्रेन जो है मूव हो रही है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उस पर ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक लगाने पर आपको पता है कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी की स्पीड कम होगी, मतलब गाड़ी रुकेगी, ट्रेन रुकेगी। तो रुकने की कंडीशन में मैं आपको पहले बता दूं, जब स्पीड कम होती है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है और उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में ट्रेन में ब्रेक लगाए जाते हैं और क्योंकि ट्रेन रुक रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हुआ क्या आगे, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। अब हमें ये बताना है कि उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है रुकने से पहले, ये आप बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर बस समझना है कि क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन लिख लें -0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। चलिए, हमने एक्सेलरेशन लिख ली। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, समझने की बात है। एक ही वेलोसिटी दी है, अब वो इनिशियल है फाइनल है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला क्या है आपसे, क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। वहाँ पर वेलोसिटी नहीं दिया, वहाँ स्पीड दिया हुआ है, उसके अब हम वेलोसिटी ही बोलते हैं। अब ट्रेन चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी फिर चलने लगी, नहीं, ट्रेन चल रही है और कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी। दोनों चीज़ें बिल्कुल कन्फर्मली बोली हैं वहाँ पर कि एक ट्रेन चल रही है और ब्रेक लगाने पर रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब फाइनली रुक जाएगी, फाइनली मतलब फाइनल वेलोसिटी तब फाइंड करेंगे हम जब वो रुक चुकी होगी। और रुक चुकी होगी का क्या मतलब है भाई, रुक चुकी मतलब क्या, वेलोसिटी 0, यानी कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ट्रेन रुक रही है। अगर ट्रेन चलती रहती तो बात अलग थी, ट्रेन तो रुक गई ना। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वही है जो हमें दिया हुआ है कि वो ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, दैट मीन्स 90 किलोमीटर्स पर आवर। और इसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 18 5 × 90 और ये आता है 5 5 × 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, कि उस ट्रेन ने रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने जो क्वेश्चन में दी थी उनको लिख लिया है, सॉल्व कर लें। अब देखिए आपको पता है UVA और S फाइंड करना है। अगर हम इस इक्वेशन में जाते हैं तो आपको T भी चाहिए, मतलब या तो पहले आप T फाइंड करो। इस इक्वेशन से तो आप S फाइंड कर ही नहीं सकते, तो या तो हम थर्ड वाला यूज़ करें या तो हम सेकंड वाला। लेकिन सेकंड वाला इक्वेशन यूज़ करने से पहले एक शर्त ये है कि आप T निकालो पहले। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे थर्ड इक्वेशन में आते हैं, क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए वो सारी की सारी पता है। तो हमने किया यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² - uv² इज इक्वल्स टू 2as। अब हमने इस 2a को, हमें क्योंकि s बस चाहिए तो हमने 2a को कर दिया ट्रांसपोज, और ये हो गया v² - uv² बाय 2a इज इक्वल्स टू s। और यहाँ से हमें s निकलता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हमें पता है। देखिएगा v² 0² है ना। अब मैं सीधे लिख देता हूँ इसको, माइनस u² कहाँ गया 925, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। फिर देखिएगा 2a, 2 × a की वैल्यू है -0.5। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं
0 है भाई, 0 छोड़ दीजिए आप, माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ देखिए माइनस लगे रहने दें, 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 का मतलब 1.0, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट तो रहेगा एक नंबर पहले। अब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें, ये आपका बन जाता है 625/1, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 625 मीटर्स। ठीक है, मतलब वो जो ट्रेन है वो इन टोटल 625 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाती है जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है तब। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें केवल चीज़ों को पहले समझना है कि क्या तो दिया है और क्या तो फाइंड करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रॉली से रिलेटेड है। ट्रॉली आप जानते हैं क्या होती है ट्रॉली। देखिएगा क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक ट्रॉली है, जब उसको एक इंक्लाइन प्लेन से मतलब है कि ऊंचाई से इस तरीके से एक प्लेन बना हुआ है, ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक ट्रॉली है, इसको नीचे की तरफ गिराया जाता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक, आगे क्या बोलते हैं, आगे से बोला है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद, है ना। मतलब ट्रॉली जब स्टार्ट हुई नीचे डिप होना, नीचे गिरना, तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से आप कंपेयर करो कि भाई ट्रॉली नीचे की तरफ गिर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें ब्रेक नहीं लग रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ट्रेन में ब्रेक लग रहा था, मतलब एट दी एंड वो जाकर रुकने वाली थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली थी। बट यहाँ पर बोला है कि स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद, अब जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, पहले हम भी देख चुके हैं। ठीक, तो मतलब कहने का ये है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है आप समझ गए होंगे। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जिसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फिर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड का। क्लियर हो गई मेरी बात आपको। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। अब आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, या इसको हम ऐसे लिखें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। ठीक है, यदि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला कन्वर्जन, और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ये वाला कन्वर्जन लगेगा, मतलब 2/100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। या इसी को हम लिख सकते हैं, यदि डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो डेसिमल इधर है 0.02 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें ए टी यू और वी, ए टी यू वी सब कुछ फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है हमें, तो क्यों ना हम फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज़ कर लें। तो हमने लिखा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसे ही हमने लिखा कि भाई हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, वैसे ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर हमें मिलता है, वैल्यू पुट कर दें हम, ये तो 0 है, ये है 0.02 और ये है 3। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू आती है 2 3 6, 0 है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये होता है 0.06 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मतलब आधे पेज का भी सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का। तो हमें केवल देखना है कि क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड करना है, एंड देन
इक्वेशन आपको याद है तो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। रेसिंग कार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, इसके बारे में पहले तो हम बात कर लें, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोलते हैं कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मतलब भाई एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फिर क्या बोलते हैं आगे, अगर उन्होंने बोला है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। मतलब भाई टाइम दे दिया इन्होंने t = 10 सेकेंड्स और आफ्टर स्टार्ट बोला है। तो देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो कुछ वैल्यू देता नहीं है, केवल वर्ड्स में बोल देता है। आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या हुआ भाई, स्टार्ट होने के बाद। मतलब जब स्टार्ट हुई होगी गाड़ी तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें दी है 0 मीटर पर सेकेंड और फाइंड करने को बोला है इन्होंने कितनी डिस्टेंस वो कार कवर कर रही है, मतलब s। तो यहाँ पर आप देखें आप SUTA सब कुछ यहीं लिखा है। मतलब यहाँ सीधे सीधे हमें सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करना है। तो हमने लिखा यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये देखिए क्या होता है, s = ut + ½ at²। वैल्यू पुट की, u 0 है, t 10 है, ½ a कितना है 4, t कितना है 10। चलिए ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ½ × 4 × 10 का स्क्वायर 100। फिर देखिए इसको डिवाइड किया हमने 2 2 × 4, तो आगे क्या बचता है 2 × 100, दैट इज s = 200 मीटर्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो 4 से 5 स्टेप में बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व हो जाता है ना। तो मतलब कहने का वही है भाई, आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो निकालें और फिर इक्वेशन आप खुद समझ जाएंगे और उसको वहाँ पर वैल्यू पुट करके बिल्कुल सही सही मैथमेटिकल सॉल्व कर लें। तो आपका वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो हम इसे एक इंटरेस्टिंग वे में करें, ना कि इसे एक बोझ लेकर या टफ समझ कर करें, क्योंकि हम समझ कर करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले जो आने वाले क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखना ना भूलिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए।